नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। बीपीएससी के लिए हमारा ये लेटेस्ट वाला ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। फुल पेड को भी 8 नवंबर को स्टार्ट किया है, प्लस टेस्ट सीरीज वाला भी स्टार्ट किया है। टेस्ट सीरीज में आपको 22 टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, 12 टॉपिक वाइज 10 फुल लेंथ मिलेंगे, प्लस बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, 6000 स्टैंडर्ड बुक्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। पूरे क्वेश्चन बैंक है, बिल्कुल अप टू डेट, बिल्कुल आपको प्रैक्टिस करने के लिए। टोटल करंट अफेयर भी टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप में मिल जाएगा, बिहार का करंट अफेयर भी मिलेगा, बिहार इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, बिहार जीके मिलेगा, यूट्यूब की डे वाइज टेस्ट सीरीज, प्लस जो यूट्यूब के टॉप 50 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज है वो भी इसी में मिल सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए इन दोनों नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीपीएससी टेस्ट 18 को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद है, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या भारत में दिल्ली सल्तनत कालीन नहीं है? विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द दिल्ली सल्तनत इन इंडिया? रहट पर्शियन व्हील, चरखा स्पिनिंग व्हील, कागज पेपर, तंबाकू टोबैको, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए, तंबाकू है जो वो पुर्तगालियों ने इंट्रोड्यूस की थी मुगल काल में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। औरंगजेब के समय में सिख विद्रोह का प्रत्यक्ष कारण क्या था? What was the direct cause of Sikh rebellion during औरंगजेब? गुरु अर्जुन देव की हत्या, गुरु हरगोविंद की हत्या, गुरु तेग बहादुर की हत्या या गुरु गोविंद सिंह की हत्या? इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए, उस वक्त गुरु तेग बहादुर की हत्या हुई थी, जिसके कारण औरंगजेब के समय में सिख विद्रोह हुआ था, क्योंकि इन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकारने को मना कर दिया था। और इसके कारण औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को एक मृत्यु दंड दे दिया। गुरु अर्जुन देव की हत्या कब हुई थी? वो हुई थी जहांगीर के टाइम पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फिलहाल सी। मुगल काल में प्रचलित सरूलगाल या मदते माश क्या है? व्हाट इज सयूरगाल और मदते माश प्रेवलेंट इन द मुगल पीरियड? देखिए, जीविकोपार्जन हेतु नकद, शैक्षिक वजीफा, कैश टू अर्न लिविंग, एजुकेशनल स्टाइपेंड, विधवाओं को पेंशन, विडोज पेंशन या लगान मुक्त भूमि अनुदान, रेंट फ्री लैंड ग्रांट, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो मदते माश क्या होता था? वो होता था लगान मुक्त भूमि अनुदान। आंसर हो गया डी। बौद्ध साहित्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक और बुद्ध चरित्र किसने लिखा है? ये बहुत ही फेमस है, ये आपको पता ही होंगे कि सूत पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचारों का संग्रह है, और विनय पिटक में मोनेस्टिक ऑर्डर, बुद्ध संघ के नियम है। वहीं आपका अभिधम पिटक है जो उसमें बुद्ध दर्शन का विवेचन है, और जो बुद्ध चरित्र है वो अश्वघोष ने लिखी है। इसमें सही वाला पूछा है तो आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा ताम्रपाषाणिक काल के बारे में सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट चाकोलिथिक पीरियड? मालवा, एक्सीलेंट चाकोलिथिक पॉटरी, उत्कृष्टतम ताम्रपाषाण मृदभांड, बिल्कुल सही। दायमाबाद से सबसे बड़ी बस्ती मिली है, ये भी बिल्कुल सही। इनाम गांव से किलाबंद बस्ती मिली है, ये भी बिल्कुल सही। और नवदा टोली से अनाज के बहुत सारे भंडार मिले हैं, सीरियल स्टोर हाउसेस, तो ये भी एकदम सही। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई। निम्नलिखित में से कौन सही मिलान नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच? लिंगराज मंदिर नागर शैली का बना हुआ है, बिल्कुल सही। कोणार्क मंदिर भी नागर शैली का बना हुआ है, बिल्कुल सही। ये कहाँ पर है? भुवनेश्वर में, कोणार्कपुरी में। और खजुराहो का मंदिर है जो, वो खजुराहो मध्य प्रदेश में है, और ये नागर शैली में बना हुआ है, ये भी सही। और दशावतार मंदिर जो कि झांसी में है, वो आपका
बेसर शैली से बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, द इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ एजुकेशन, किस गवर्नर जनरल के समय में प्रभावशाली हुई? द इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ एजुकेशन इज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच गवर्नर जनरल? लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड लिट्टन या लॉर्ड रिपन, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो देखिए, शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत है जो, द इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ एजुकेशन है जो, वो लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पर प्रभावशाली हुई। तो आंसर तो हो गया इसका ए। और आपको पता होना चाहिए कि मैकाले ने भी इस सिद्धांत पर कार्य किया था, लेकिन यह नीति सरकारी तौर पर ऑकलैंड के टाइम पर प्रभावशाली हुई थी। तो आंसर तो ए हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र अपनी भाषाओं के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता है? Which of the following newspapers are not correctly matched with their languages? हिंदू अंग्रेजी में है, केसरी मराठा में है, मराठी में है, मराठा अंग्रेजी में है, और जो सोम प्रकाश है वो आपका बंगाली में है। और ये एमजी रानाडे का था, और केसरी और मराठा ये दोनों तिलक के, और सोम प्रकाश ये है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये 1859 में स्टार्ट हुआ था और एकमात्र समाचार पत्र था जिसके विरुद्ध लिट्टन का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है, लागू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। संथाल विद्रोह मुख्यतः कहाँ केंद्रित था? वेयर वॉज द संथाल रिबेलियन प्राइमरीली फोकस्ड? बिहार में, मद्रास में, राजस्थान में या पंजाब में, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो काफ़ी इजी हो गया ये, क्योंकि इसमें स्टेट्स पूछा है। हालांकि ये बिहार का एग्जाम है तो हो सकता है आपसे अंदर का पूछें वो कि बिहार में किस जगह केंद्र था इसका। तो भागलपुर, बेसिकली ये भागलपुर से राजमहल तक हुआ था। तो आंसर हो गया ए। और इसके लीडर कौन थे संथाल विद्रोह के? सिद्धू और कानू। और ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1855 से 56 में के टाइम पे। और संथाल लोगों ने भूमिकर अधिकारियों के हाथों दुर्व्यवहार, पुलिस के दमन और जमींदार और जो साहूकार लोग होते थे उनकी जो वसूली, वो लोग जो वसूली करते थे, जमींदार और साहूकार, ये इनके विरुद्ध चला था। और एक बात कि जो लोग गैर आदिवासी हुआ करते थे उनको ये लोग दिक नाम, ये भी पूछ सकते हैं, दिक नाम से संबोधित करते थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए। निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू प्रार्थना समाज? एमजी रानाडे, आत्माराम पांडुरंगा, जी आर भंडारकर या के श्रीधरालू नायडू, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा के श्रीधरालू नायडू, क्योंकि ये तीनों ही प्रार्थना समाज से जुड़े हुए हैं और के श्रीधरालू नायडू हैं जो ये वेद समाज से जुड़े हुए हैं। आंसर डी। जेलेंस्की के प्रसिद्ध गतिशीलता संक्रमण मॉडल बताते हैं। द फेमस मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल ऑफ जेलेंस्की क्या एक्सप्लेन करते हैं? किसके बारे में है ये? पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में, जनसंख्या वृद्धि के बारे में, अर्थव्यवस्था की वृद्धि के बारे में, प्रवासन के बारे में, या शहरीकरण की वृद्धि के बारे में? इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो देखिए, जेलेंस्की का जो ये मॉडल है ये है आपका माइग्रेशन पैटर्न बताते हैं, ये प्रवासन पैटर्न के बारे में बताते हैं। और जो पॉपुलेशन ग्रोथ यानी जनसंख्या वृद्धि की जो प्रसिद्ध थ्योरी है उसका नाम है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। गैर अपक्षयित मूल चट्टान मृदा के किस होराइजन में पाया जाता है? अनवेदर्ड पेरेंट बेडरॉक इज फाउंड इन विच होराइजन ऑफ सॉइल? होराइजन ए, होराइजन बी, होराइजन सी या होराइजन डी, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो देखिए, ये जो अनवेदर्ड पेरेंट बेडरॉक्स हैं
ये आपके होराइजन डी में पाए जाते हैं, क्योंकि जब आप खोदेंगे तो अनवेदर्ड कौन सा पोर्शन होगा, जो अपक्षयित कौन सा पोर्शन होगा, जो अंदर की तरफ सबसे नीचे की तरफ होगा। तो अगर हम प्रोफाइल सॉइल की प्रोफाइल्स की बात करेंगे तो ये ए बी सी डी होता है, तो लास्ट वाला जो होगा डी होराइजन, वो वहां पर आपको अनवेदर्ड रॉक्स मिलेंगी, अपक्षयित मूल चट्टानें मिलेंगी। आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पृथ्वी पर तापमान भिन्नता को प्रभावित करता है? Which of the following factor affects the temperature variation on Earth? अक्षांश, ऊंचाई, महासागर वर्तमान और भूमि और पानी की प्रकृति, प्रचलित पवनें, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, ओशियन करंट्स एंड नेचर ऑफ लैंड एंड वाटर, प्रिवेलिंग विंड्स, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि ये सभी हैं जो ये टेम्परेचर वेरिएशन को प्रभावित करते हैं। 5 होते हैं ये, एक लैटिट्यूड हो गया, एक एल्टीट्यूड हो गया, एक आपका ओशियन करेंट्स हो गया, और एक इसी में ऐड कर दिया था एक और पॉइंट जिसका नाम है भूमि और पानी की प्रकृति, नेचर ऑफ लैंड एंड वाटर, और उसके अलावा प्रिवेलिंग विंड्स। ये हैं, इनको सभी को आप याद रखिएगा, प्री में, मेंस में, हर जगह ये पूछे जाते हैं और इनका आप यूज कर सकते हैं। आंसर ई। निम्नलिखित में से किस जल निकासी प्रणाली की धाराएं क्षेत्रीय ढलानों का अनुसरण करती हैं और भूवैज्ञानिक संरचनाओं में समायोजित होती हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज पैटर्न स्ट्रीम्स फ्लो द रीजनल स्लोप एंड आर एडजस्टेड टू जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर? क्रमवर्ती अपवाह, सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम, परवर्ती अपवाह, इनसीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम, पूर्ववर्ती अपवाह, एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम, या पूर्वारोपित अपवाह, सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज सिस्टम, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्रमवर्ती अपवाह, सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। इसके 4 टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका कॉन्सीक्वेंट, एक होता है सबसीक्वेंट, एक ऑब्सीक्वेंट और एक रीसीक्वेंट, और ये दोनों इनके सब टाइप्स हैं, एंटीसीडेंट और सुपर इम्पोज्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन सी क्रेटर झील है? टिटिकाका झील बोलीविया, क्रेटर लेक यूएसए, एवरन लेक इटली, या लोनार झील भारत? इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो देखिए यहाँ पर क्रेटर झील के बारे में, क्रेटर लेक के बारे में बात चल रही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए बी सी डी ई। आंसर इज ई, क्योंकि ये सभी क्रेटर लेक्स हैं। भारत में लोनार, इटली में एवरन, यूएसए की फेमस है क्रेटर झील के नाम से, और जो बोलीविया है वहां पर लेक टिटिकाका। निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश ग्रह, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन? कोटोपैक्सी, इटना, वेसुवियस, स्ट्रैम्बोली, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन किसको कहते हैं? स्ट्रैम्बोली। आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता? येना, कावेरी, हुंड्रूज वाटरफॉल, सुवर्ण रेखा, सधनी, ये शंख नदी पर है, ये जोन्हा रारू नदी पर है, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो देखिए आपकी जो येना वाटरफॉल है ये आपका कावेरी नदी पर है। तो देखिए आपका जो येना वाटरफॉल है ये आपका येना नदी पर है, और ये कहाँ पर है? महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में। और आपका जो हुंड्रूज है वो सुवर्ण रेखा नदी पर है, और ये किस जगह पर है? झारखंड में। और सदनी है आपका साख में, ये भी झारखंड में है। और जोना है जो वो रारू नदी पर है, और वो भी झारखंड में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पूछा है, ये ना, ए आंसर।
हिमाद्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? Which of the following is true about हिमाद्री? इस श्रेणी की औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर है। इस रेंज में धौलाधार, पीर पंजल, लेहुल स्पीति शामिल है। नंगा पर्वत और नमचा बरुआ इस चोटी का हिस्सा है। पयार और गुलमर्ग इस सीमा में के घास के मैदान हैं। तो देखिए डी, बी और आपका ए, ये तीनों सही है, लेकिन किसके लिए सही है? ये लेसर हिमालय या हिमाचल के लिए, या फिर आप इसको लेसर हिमालय भी बोल सकते हैं, है ना? और जो बचा आपका सी, ये आपका हिमाद्री के लिए बिल्कुल सही है। हिमाद्री कौन से है? ग्रेटर हिमालयस। यूरेनियम अयस्क भंडार कहाँ पाए जाते हैं? वेयर द यूरेनियम ओर रिजर्व्स आर फाउंड? जादूगोड़ा झारखंड, नल्लूर और तुम्मलपल्ली आंध्र प्रदेश, डोमियासियत मेघालय या उदयपुर राजस्थान में। तो देखिए ये एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है जिसमें आपको याद रखना है ये सारे जितने भी यूरेनियम के अयस्क हैं, इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चारों ही हैं। तो आंसर तो इसका ई हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित जनजातीय समूहों का मिलान करें। सांसी राजस्थान, पहाड़ी खड़िया झारखंड, सहरिया मध्य प्रदेश, हलवा छत्तीसगढ़। तो देखिए सांसी है जो वो आपकी राजस्थान में है, पहाड़ी खड़िया झारखंड में है, सहरिया आपकी मध्य प्रदेश में है और हलवा है जो ये छत्तीसगढ़ में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, क्योंकि सारे सही मैच्ड हैं। आपातकाल लागू होने पर संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। When the emergency comes into force, Parliament get the power to legislate on the subjects of state list। ये किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 249, 250, 252 या 253 या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है और ये आपको याद रखना है, एक ये फैक्ट है कि ऐसा होता है और ये हमें आर्टिकल 250 के तहत ये पावर संविधान देता है। राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का विवरण प्रतिवर्ष किसको देता है? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन गिव्स डिटेल्स ऑफ इट्स वर्क एवरी ईयर टू चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, राष्ट्रपति को या संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, राज्यपाल को। निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर? आर्टिकल 164, 171, 201 या 213। तो देखिए 164 क्या है? ये है आपके सीएम की नियुक्ति। ठीक है, तो ये तो एग्जीक्यूटिव पावर है, यहाँ विवेकाधीन शक्ति के बारे में पूछ रहा है। वैसे ही 171 आपकी गवर्नर का क्षमादान, पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर, ये इनकी जुडिशियल पावर है। और आर्टिकल 213 है जो ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर। और 201 है जो ये है आपके राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर पुनर्विचार के लिए सुरक्षित करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सा कानूनों के गैर अधिग्रहण से संबंधित है? Which among the following schedule is related to non-acquisition of law? अनुसूची 10, 9वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची या 12वीं अनुसूची? तो देखिए नॉन एक्विजिशन ऑफ लॉ से संबंधित है अनुसूची 9। और इसमें होता क्या है कि जब भी संसद को ऐसे इसमें वो एक्ट डाले जाते हैं जो संसद नहीं चाहता कि कोर्ट इंटरफियर करे, तो नॉन एक्विजिशन ऑफ लॉ में उनको डाल दिया जाता है। तो ये है और ये कहाँ मेंशन्ड है?
शेड्यूल 9th में। जब लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन कौन करता है? Who performs the duty of Speaker of Lok Sabha when the post of Speaker and Deputy Speaker are vacant? लोकसभा का वरिष्ठतम सांसद, सीनियर मोस्ट एमपी ऑफ लोकसभा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सांसद, एमपी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष, चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी, या फिर राज्यसभा के उपसभापति, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सांसद उन कर्तव्यों का पालन करेंगे जो कि स्पीकर ऑफ लोकसभा के होते हैं उनकी एब्सेंस में और डिप्टी स्पीकर की एब्सेंस में। संविधान के अनुच्छेद 20 के अंतर्गत किसी अपराधी व्यक्ति को किससे संरक्षण प्राप्त नहीं है? प्रयोत्तर विधियों से संरक्षण, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन, दोहरे दंड से संरक्षण, नो डबल जियोपार्डी, आत्म अभिसमन से संरक्षण, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, या पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम डेथ इन पुलिस कस्टडी। देखिए आर्टिकल 20 की बात कर रही है तो ये तीनों के तहत संरक्षण प्राप्त है, लेकिन पुलिस कस्टडी में डेथ होने से जो प्रोटेक्शन है ये आर्टिकल 21 देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कालानुक्रमिक क्रम में निम्नलिखित राज्य पुनर्गठन की व्यवस्था कीजिए। तो देखिए आपका जो मेघालय था वो था 1971 में, उसके बाद आपका हिमाचल था जो वो था 1970 में, और सिक्किम है जो वो है 1975 में, और अरुणाचल प्रदेश है आपका 1986 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रमुख कौन थे? Who was the head of State Reorganization Commission in 1956? हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पनिक्कर, पट्टाभी सीतारमैया, या फजल अली कमीशन। तो देखिए फजल अली कमीशन जो थे वो थे राज्य पुनर्गठन आयोग के चेयरमैन, और आपके एक जेपीवी कमेटी बनी थी, उसके चेयरमैन कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। जवाहरलाल नेहरू, पी से पट्टाभी सीतारमैया और वी से वल्लभ भाई पटेल। तो आंसर हो जाएगा डी। केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन का उल्लेख किस भाग या संविधान में किया गया है? यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन इज मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? भाग 5 में, 6 में, 8 में, या 21 में? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, भाग 8 में। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम में संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था? 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अमेंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 368, या आर्टिकल 44? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा 24वें संविधान संशोधन से आर्टिकल 368 में बदलाव हुए थे। तो आंसर हो गया सी। निम्नलिखित में से कौन फोटोसेल के बारे में सही है? विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फोटोसेल? यह रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इट कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी इनटू द लाइट एंड द हीट एनर्जी। ये क्या है बेसिकली? ये है आपकी कैंडल। यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इट कन्वर्ट्स द लाइट एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये है आपकी फोटोसेल। और यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ये हो गया आपका ट्यूबलाइट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में। और सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो वो हो जाएगा आपका सोलर सेल। इस क्वेश्चन का आंसर बी।
गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी वस्तु का त्वरण एक्सीलरेशन जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है किस किस चीजों पे, शेप पर, आकृति पे होता है, आकार पे भी होता है, द्रव्यमान मास पे भी होता है, गुरुत्वाकर्षण पर नहीं होता। तो एक से अधिक सही है, आंसर हो जाएगा ई। वह वर्ष जिसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है, द ईयर विच in which total solar eclipse occur is called solar year, सौर वर्ष, लीप ईयर, लीप वर्ष या उष्ण कटिबंधीय वर्ष, ट्रॉपिकल ईयर या शीतोष्ण वर्ष, टेम्परेट ईयर। इस क्वेश्चन का आंसर है सी, ट्रॉपिकल ईयर कहा जाता है उसको, जब टोटल सोलर इक्लिप्स होता है। जब गति दोगुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा हो जाती है आधी, डबल, दोहरी, 4 गुना, 4 टाइम्स या शून्य, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए जब मोमेंटम आपका डबल हो जाता है तो काइनेटिक एनर्जी हो जाती है 4 गुनी। निम्नलिखित में से कौन सा आविष्कार सही ढंग से मेल नहीं खाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंशंस इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो गामा किरणों की खोज हेनरी बेकेरेल ने की थी, यूवी की खोज रिटर ने की थी, विजिबल रेडिएशंस हैं जो दृश्यमान विकिरण है उनकी खोज न्यूटन ने की थी, इंफ्रारेड रेज की हेनरिच हर्ट्ज ने की थी। तो देखिए पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी, क्योंकि इंफ्रारेड की खोज है जो वो हार्शल ने की थी। और आपका हेनरिच रिट्स ने फिर क्या किया था, इन्होंने शॉर्ट वेव्स, ठीक है, शॉर्ट वेव्स की खोज की थी। और जब शॉर्ट वेव्स का नाम आएगा तो लॉन्ग वेव्स का भी आएगा। तो लॉन्ग वेव्स की खोज किसने की थी? मार्कोनी ने। और इसके अलावा एक और एक्स रेज जो है वो बड़े फेमस है, उनकी खोज की थी रॉजंटन ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक सजातीय मिश्रण नहीं है, मतलब होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है? तो देखिए टॉलुइन में बेंजीन, पानी में मिथाइल एल्कोहल या पानी में इथाइल एल्कोहल, सल्फर में नमक। तो ये तो समझ में आ ही रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, सल्फर में नमक। बेंजीन टॉलुइन में घुल जाएगा और ये क्या होता है, ये है जहरीली शराब। और आपका पानी में इथाइल एल्कोहल, ये क्या है, ये पीने वाली शराब है। इस क्वेश्चन का आंसर डी। आकृति, आकार और शेल की ऊर्जा जिसमें इलेक्ट्रॉन संबंधित होता है उसको क्या कहते हैं? शेप, साइज और एनर्जी ऑफ द शेल in which the electron belong is donated by principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number या spin quantum number। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जिंक अमलगम में मरकरी, उदाहरण है मरकरी इन जिंक अमलगम इज एन एग्जाम्पल ऑफ ठोस मिश्रण, सॉलिड सॉल्यूशन, तरल मिश्रण, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस मिश्रण या गैसियस सॉल्यूशन कोलाइड, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, सॉलिड सॉल्यूशन। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ आरएनए? निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का आरएनए नहीं है? मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए या माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए या ट्रांसफर आरएनए। तो हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है ना, डीएनए कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, साथ में न्यूक्लियस में तो होता ही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए, क्योंकि नहीं पूछा था। डीएनए की हाइड्रोफिलिक प्रकृति की उपस्थिति के कारण है, हाइड्रोफिलिक नेचर ऑफ डीएनए इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध, फॉस्फेट बंध या शर्करा बंध। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फॉस्फेट बॉन्ड्स, आंसर सी। निम्नांकित में से कौन गंदगी से मुक्त अभियान श्रेणी में वर्ष 2020 के स्वच्छ भारत पुरस्कार का विजेता है?
हु अमंग द फॉलोइंग इज अ विनर ऑफ स्वच्छ भारत अवार्ड फॉर द ईयर 2020 इन डर्ट फ्री कैंपेन कैटेगरी? तेलंगाना, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि तेलंगाना और हरियाणा ये दोनों ही सही हैं, ये दोनों ही विजेता हैं। निम्नांकित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के सदस्य नामित किए गए हैं? जयंत आर वर्मा, डॉक्टर शशांक भिड़े या प्रोफेसर आशिमा गोयल या रविंद्र ढोलकिया या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नॉमिनेटेड एज मेंबर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि जयंत आर वर्मा और शशांक भिड़े और आशिमा गोयल ये तीनों ही नॉमिनेट हुए हैं अभी, और ये पहले से थे, ये बाहर गए हैं। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ई। स्लीनेक्स 2020 के 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ पे हुआ? त्रिकोमाली में, कन्याकुमारी में, कोलंबो में, विशाखापट्टनम में या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है त्रिकोमाली में स्लीनेक्स 20 का आयोजन हुआ। हाल ही में किस देश ने एससीओ कानून मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी की? और ये हुआ कैसा था? ये वर्चुअल सम्मेलन हुआ था ना, आजकल तो सब वर्चुअल ही हो रहे हैं क्योंकि कोविड चल रहा है, तो वर्चुअल ही हो रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही होता है सब कुछ। तो 44 का आंसर हो जाएगा सी, भारत में हुआ है। बिहार के पेपर उद्योग का मुख्य केंद्र है। पेपर उद्योग का मुख्य केंद्र कौन सा है बिहार में? बक्सर है, मुंगेर है, डालमिया नगर है या मुजफ्फरपुर है या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो देखिए पेपर उद्योग का मुख्य सेंटर है जो वो है आपका डालमिया नगर, सी आंसर। बिहार में रासायनिक उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी में, कटिहार में, पटना में, भागलपुर में या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? देखिए रासायनिक उर्वरक कारखाना यानी केमिकल फर्टिलाइजर फैक्ट्री बरौनी में स्थित है। आंसर ए। बिहार में ग्लास उत्पादन कहां पर है? ग्लास प्रोडक्शन इन बिहार इज एट पटना में, दरभंगा में, हाजीपुर में या वेस्ट चंपारण में? तो देखिए ग्लास उत्पादन पटना में भी होता है, दरभंगा में भी होता है और हाजीपुर में भी होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई। राजकुमार शुक्ल का जन्म स्थान है सतबरिया, खांडवा, पटना या पश्चिमी चंपारण या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? देखिए राजकुमार शुक्ला का जन्म स्थान है सतबरिया। आंसर ए। प्रसिद्ध मंडन मिश्रा और उनकी पत्नी भारती, ये तो फेमस है ना, इन्होंने शंकराचार्य के साथ वाद विवाद किया था। तो वो उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? पटना में, भागलपुर में, कटिहार में, सहरसा में या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है डी, सहरसा। राजकिशोरी देवी ने नमक क्रांति के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान में से भाग लिया था? पटना, शाहबाद, दरभंगा, मुंगेर या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी, दरभंगा। और ये वो स्लाइड है जिसे आप पॉज करेंगे और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की बटन दबाइए। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।